नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है उसके बाल कांड का आज 55वां सर्ग सुनाऊंगी। पंचाशः सर्गः। 54वां सर्ग में आपने सुना था कि जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ के ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की गाय को, सबला गाय को जबरदस्ती छीन के लिए जा रहे थे तो दारुण दुख से दुखी होकर के गाय ने वशिष्ठ जी को उनके तपोबल को, ब्रह्म तप को याद दिलाया और स्वयं उनकी आज्ञा से अपने शरीर से काम्बोज, यवन इत्यादि सैनिकों को उत्पन्न किया और वे उन सैनिकों को विश्वामित्र के सैनिकों ने और विश्वामित्र ने नष्ट कर दिया। फिर आगे क्या होता है वो सुनिए। क्या कहते हैं फिर गाय से ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ जी विश्वामित्र के। और ये जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, इस कथा को जनकपुरी में जब राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जाते हैं और वहां राजा जनक और राजा जनक के गुरु पुरोहित शतानंद जी जब स्वागत के लिए जाते हैं तो अपनी माँ का उद्धार सुन करके शतानंद, गौतमी पुत्र शतानंद ने गौतम ऋषि, गौतम के पुत्र शतानंद अपनी माँ अहिल्या के उद्धार की कथा सुनकर इतने प्रसन्न होते हैं कि विश्वामित्र की गाथा को वही गा रहे हैं और श्री राम जी से कह रहे हैं और वही कथा यहाँ चल रही है। विश्वामित्र जी के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र दृश्य से गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोम कूपों से मलेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन उस सब वीरों ने पैदल हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए और अपने समस्त पुत्रों और अपनी सेना का विनाश देखकर महयशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो गए, चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। अरे जैसे जिसके दांत तोड़ने के लिए गए हों और उस सर्प के समान तथा राहु से ग्रसित सूर्य के भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए थे। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए थे। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे तो मन ही मन बहुत खिन्न उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था जिसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी की रक्षा के लिए उसका अपने पुत्र को आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो कि नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तपों में संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान ऋषभ देव शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन,
किस लिए तप करते हो? बताओ क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे मां कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनघ, दानवों, देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हो वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देव देव, यही मेरा मनोरथ है। जो मुझे प्राप्त होना चाहिए तभी यवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। अहंकार में, अपने अहंकार में जो कुछ प्राप्त हुआ उस अहंकार से समझा, बकिया नहीं। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वहां सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे वे वहां के पशु थे, पक्षी थे और सहस्त्रों प्राणी, वे जो सहस्त्रों प्राणी थे भयभीत हो नाना दिशाओं को भाग चले। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सुना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं तो हूं। मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट किए देता हूं, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। ये कोई ना खाना बना रहा है तो मिर्चे का तड़का मेरे गले में लग रहा है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र से रोष पूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से मेरे पाले पोसे हुए हरे भरे किए हुए आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ कर डाला। इसीलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित काल अग्नि के समान, यानी धुएं रहित काल अग्नि की समान उद्युक्त हो उठे। दूसरे यम दंड के समान एक भयंकर दंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। और यह 55वां सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। आगे के सर्ग में सुनिएगा कि वशिष्ठ मुनि जी एक दंडे से विश्वामित्र से कैसे मुकाबला करते हैं और विश्वामित्र का क्या होता है या ब्रह्मर्षि का क्या होता है। अभी तो इतना पूरा सुन लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 55 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, धन्यवाद।